सीएम योगी की रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। रक्षाबंधन पर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। राज्य परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से कर सकेंगी फ्री यात्रा। 10 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा। यूपी नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग 6 से 9 अगस्त तक। अभ्यर्थी सीट आवंटन 11 से 14 अगस्त तक। आवंटन पत्र भी मिलेगा। आवंटन पत्र लेकर संबंधित कॉलेज जाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा। आगरा को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 अगस्त को संभल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उमर अंसारी को लेकर गाजीपुर पहुंची पुलिस। कल लखनऊ से उमर को अरेस्ट किया था। लखनऊ में दारुल सफा से उमर को अरेस्ट किया था। उमर अंसारी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति से जुड़ा मामला, फर्जी अर्जी देकर संपत्ति अवमुक्त कराने की कोशिश, मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप। सीएम के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर उतरी टीम। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य जारी। 40 तहसीलों के कुल 694 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 924 बाढ़ शिविर, 738 नाव, मोटर बोट का संचालन। इन इलाकों में बाढ़ चौकियों की संख्या 1193। दिल्ली में भाजपा से गौरव भाटिया की प्रेस वार्ता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। राहुल सेना का अपमान करते हैं। राहुल के बयान से देश के लोग आहत हैं। राहुल तथ्यों के साथ क्यों नहीं बोलते। 15,569 करोड़ बिजली कंपनियों का बकाया। सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का बकाया। निजीकरण के लिए प्रस्तावित कंपनियों का भी बकाया। दोनों प्रस्तावित कंपनियों का 8,591 करोड़ बकाया। सभी निगमों का 1 लाख करोड़ घाटा बताया गया। अकेले पूर्वांचल दक्षिणांचल का 8,591 करोड़ बकाया। भारतीय डाक विभाग ने बंद की रजिस्ट्री सेवा। अब नहीं मिलेगी सस्ती डाक सुविधा। वर्षों पुरानी रजिस्ट्री सेवा 1 सितंबर से बंद। अब स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे पार्सल। दोहरी सेवाओं से बढ़ रहा था खर्च। रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट को किया गया मर्ज। आम जनता को झटका, सस्ती सेवा खत्म। यूपी में मूसलाधार बारिश। 44 जिलों में अलर्ट। बारिश बाढ़ वाले जिलों में स्कूल बंद किए गए। मौसम विभाग ने 44 जिलों में जारी किया अलर्ट। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी में हालात गंभीर। लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों में स्कूल बंद। जो बच्चे स्कूल पहुंचे उन्हें घर वापस भेजा गया। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। डीओपीटी की पूर्व सेक्रेटरी को केंद्र में अहम जिम्मेदारी। एस राधा चौहान को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिली। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई चेयरपर्सन बनी। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने दी हरी झंडी। यूपी कैडर की आईएएस और पूर्व कार्मिक सचिव हैं राधा। 1 अगस्त 2025 से 3 वर्षों के लिए नियुक्ति। सीबीसी की पूर्वकालिक चेयरपर्सन नियुक्ति हुई राधा चौहान। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, स्कूल की फीस पर लगाम नहीं लगी। निजी स्कूलों के समर्थन में बिल आ रहा। दिल्ली में संसद से चेन स्नैचिंग हो रही। सांसद दिल्ली के वीआईपी इलाके में सेफ नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी। भारतीय होने के नाते ऐसे बयान न दें। क्या आपके पास कोई दस्तावेज है। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल पर एससी की टिप्पणी। दिल्ली में सांसद से चैन स्नैचिंग की घटना। चाणक्यपुरी में सांसद सुधा के साथ चैन स्नैचिंग। यह इलाका विदेशी दूतावासों, सरकारी निवासों से घिरा है। तमिलनाडु भवन में रहने वाली एमपी सुधा से छीनी चेन। सुबह टहल रही थी, अज्ञात बदमाशों ने चैन छीन ली। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भूस्खलन पर सजी एजेंसियां अलर्ट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। सभी एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुटी।
कन्नौज में पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार का बयान। विनय कटियार ने पीडीए पाठशाला पर कहा, अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दीजिए। ये सिर्फ इटावा कन्नौज में, बाकी कहीं नहीं। जो विद्यालय मर्ज हुए हैं वो अपग्रेड हुए हैं। तिरवा पहुंचे थे पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार। प्रदेश में ड्रोन मामले में डीजीपी का बयान। डीजीपी ने कहा, 20 दिनों में पश्चिमी यूपी में रात में ड्रोन दिखे हैं। कुछ मामले में सही थे, कुछ अफवाह थी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। 16 से 17 मुकदमे भी दर्ज हुए। आम लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। एनएसए, गैंगस्टर जैसे कानून के तहत कार्रवाई होगी। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष आतंकियों के साथ खड़ा होता है। हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश। सपा कांग्रेस को आतंक से सहानुभूति। भगवा आतंकवाद का झूठ गढ़ा गया। कांग्रेस का काम देशद्रोही की श्रेणी में। ये लोग सेना के शौर्य पर सवाल करते हैं। कांग्रेस आतंकियों को क्लीन चिट देती है। ये राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के साथ। मथुरा में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जुड़ा मामला। कथावाचक के पिता ने वृंदावन कोतवाली में दी तहरीर। अनिरुद्धाचार्य की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। पिता ने कहा, पुराने वीडियो को काटकर बदनाम किया जा रहा। पुलिस ने जांच पड़ताल पर कार्रवाई की मांग की। अनिरुद्धाचार्य के पिता का वीडियो हुआ था वायरल। गोरखपुर में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का आरोप। सीसीटीवी में पकड़ा गया कस्टमर का झूठ। आरोप लगाकर 8 से 10 लड़कों ने किया हंगामा। युवक के साथी ने वेज में मिलाई थी हड्डी। नॉनवेज खाना खा रहे साथी ने दी हड्डी। युवक बगैर बिल पेमेंट किए ही फरार हुए। झूठे आरोप की सीसीटीवी फुटेज हुई वायरल। कैंट थाना क्षेत्र बिरयानी बे रेस्टोरेंट का मामला। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा। जलस्तर कई गांव के संपर्क में मार्ग में बाढ़ का पानी। आने जाने के लिए केवल नाव का सहारा। जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन। नाव पर बैठने वाले मानकों की अनदेखी कर रहे। बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सफर कर रहे। हजारों बीघा धान की फसल जलमग्न हो चुकी। बलिया में सपा एमएलए जयप्रकाश अंचल का बड़ा आरोप। एमएलए ने बलिया प्रशासन पर लगाया आरोप। बाढ़ पीड़ितों को सही ढंग से व्यवस्था नहीं मिल रही। एमएलए ने कहा, किसान की फसल काफी नुकसान हुई है, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके बयान पर सवाल पूछा। इसी मामले को लेकर दिल्ली में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, राहुल गांधी हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। उनकी मानसिकता भारत विरोधी है।